नमस्कार। पालक को हम सभी जानते हैं और पालक में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, सुंदर बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल कई रूप में करते हैं। कई लोग जूस बना के पीना पसंद करते हैं, कई लोग सलाद के रूप में खाना पालक को पसंद करते हैं, कई लोग साग के रूप में, कुछ लोग दलिया के रूप में, कुछ लोग खिचड़ी में डाल के, कुछ लोग सब्जी में मटर पनीर के साथ पालक का इस्तेमाल, या पालक पनीर तो आपने ख़ास तौर पे सुना होगा। मटर पनीर के साथ बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं मगर अच्छा बनता है। कई लोग पालक के पकोड़े भी खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक दो बारी मैंने भी खा रखा है। तो कहने का मतलब हम इसका कई रूप में इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसको कई लोग पूछते जी असर कब करता है। ये असर पहली बार से ही करने लगेगा, इसका आपके शरीर पे पहले दिन से ही असर हो जाएगा। आप किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल करते तो अगले दिन आपको पेट और शरीर एकदम चुस्त और स्फूर्त, कहते हैं ना, ऊर्जावान महसूस होगा। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। जिन्हें शुगर रहती है, मधुमेह या डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पालक का जूस बना के लेना शुरू करें। जो लोग शुगर से परेशान है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा पालक के पत्ते लगभग 10 ग्राम के करीब, आंवला 10 ग्राम के करीब, करेला 10 ग्राम के करीब, नीम की पत्तियाँ 5, ये डाल के इसका जूस निकाल के सुबह खाली पेट लेना शुरू करें। बहुत से लोगों की शुगर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और कंट्रोल तो बहुत जल्द शुरुआत हो जाती है। जैसे ही इस्तेमाल करते वैसे धीरे धीरे कंट्रोल रहने लग जाती है। बस मीठा कम कर दें, मीठा जितना हो सके उतना कम कर दें। जिन लोगों को शरीर में खून की कमी रहती है, चेहरा पीला सफ़ेद नज़र आता है, जिसे हम एनीमिया की शिकायत कहते हैं, जिसे पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पालक का सूप, आंवला डाल के पालक का सूप इस्तेमाल करिए या पालक का जूस इस्तेमाल करिए। चुकंदर, आंवला और गाजर अगर मिले तो गाजर भी डालिए, अगर नहीं मिलता तो आप पालक के पत्ते, चुकंदर और आंवला डाल के उसका जूस कुछ दिनों तक लगातार पीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी और शरीर में पूरा एकदम रक्त अच्छा खासा बनता रहेगा। जो महिलाएं गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड, विटामिन्स और आयरन की, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर हम पालक का जूस के रूप में या सूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जूस में इस्तेमाल करते हैं तो चुकंदर, पालक के पत्ते और गाजर और आंवला इसका इस्तेमाल करें। अगर आप सूप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पालक के पत्ते, आंवला और थोड़े से काले चने डालिए और थोड़े से उसमें गाजर के छोटे छोटे टुकड़े और फूल गोभी के टुकड़े कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े डाल के अच्छे से सूप तैयार कीजिए। वो सूप इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जच्चा और बच्चा हष्ट पुष्ट बने रहते हैं और हमेशा स्वस्थ और सुंदर दिखाई देते हैं। शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, शरीर को मजबूत अगर आप बनाना चाहते हैं तो दिखता है कि हाँ भी शरीर दिखना चाहिए, तो ऐसे में आप अगर शाकाहारी हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा पालक का सूप इस्तेमाल करना। आप एक्सरसाइज करके आइए, पालक का सूप, साथ में आप उसमें सोयाबीन की बड़ियाँ डाल दीजिए, तब जाके सूप तैयार करिए और उस सूप को इस्तेमाल आप एक्सरसाइज करके आइए और 1 घंटे बाद उस सूप को पीजिए। आपको देखिए दुगनी ऊर्जा मिलेगी और शरीर भी आपका बहुत जल्दी विकास करने लग जाएगा। जो बहुत सारे आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं या स्टीरॉयड वाली टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन लेते हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट पूरा साफ़ नहीं होता, या मान लीजिए पाचन शक्ति बेकार रहती है, कुछ भी खाते हैं भारी रहता है, पेट में गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में दर्द और बहुत ज़्यादा बदहज़मी की दिक्कत तंग करती है,
तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि पालक का साग बना के या पालक को खिचड़ी में डाल के या दलिए में डाल के इस्तेमाल करने से रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पेट पूरी तरह से अगले दिन साफ़ भी हो जाता है और हमारा पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहता है। बाल झड़ने की समस्या अगर आपको तंग कर रही है तो ऐसे में पालक का सूप आप कैसे बनाइए, आंवले के टुकड़े लेके, काले चने लेके और कुछ पालक के पत्ते लेके उसका सूप तैयार करिए। हो सके तो उसमें टमाटर भी डालिए आप, और उसका सूप तैयार करके पूरे दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करिए तो बाल झड़ना बहुत जल्द बंद हो जाते हैं। और ज़्यादा दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से बाल पूरी तरह से सफ़ेद नहीं होते, जो बाल आपके काले हैं वो काले ही रहेंगे। अब कई लोग कहते हैं जी सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं क्या? नहीं, सफ़ेद बाल काले नहीं होते, वो तो डाई से ही काले होते हैं। मगर काले बाल कई लोगों के ना पेट की गर्मी के कारण या नज़ले के कारण या शरीर में विटामिन और कैल्शियम की कमी के कारण बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं और समय से पहले ही वो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों को चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं या चेहरे पे खारिश खुजली की समस्या तंग करती है या झुर्रियाँ झाइयाँ तंग करती है तो पालक का साग आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पालक का साग इस्तेमाल करिए, इससे क्या होगा, पेट पूरी तरह से साफ़ रहेगा, वात पित्त कफ आपका पूरी समान अवस्था में रहेगा, जिससे आपके चेहरे पे, शरीर पे खारिश खुजली, पिंपल्स, झुर्रियाँ झाइयों की समस्या नहीं रहेगी आपको। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, मोटापा घटाना चाहते हैं तो भी आपके लिए पालक का सूप अजवाइन और जीरा डाल के इसका सूप तैयार करके इस्तेमाल करिए। आपका वज़न भी घटेगा, शरीर में चुस्ती भी बनी रहेगी और आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। जिन लोगों को लीवर की समस्या, अंतड़ियों की समस्या तंग करती है, बार बार परेशान रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो आपको कहना चाहूँगा कि पालक का सूप इस्तेमाल करने से लीवर और आंतड़ियाँ पूरी तरह से ताकतवर हो जाती हैं और लीवर और आंतड़ियों की समस्या भी दूर होती चली जाती है। पालक का सूप के रूप में इस्तेमाल करना एक दिन में एक बार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम की आपके शरीर में कमी है, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आपके लिए पालक का सूप अन्य हरी साग सब्जियों के साथ मिला के एक दिन में एक बार शाम के समय इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होगा। इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और आपके शरीर पे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। जिन लोगों को दिल की बीमारी है या उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है या उनका दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, तो ऐसे में पालक का जूस बना के या सूप के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे दिल की नसें, नाड़ियाँ पूरी तरह ताकतवर बनी रहती है, उनमें रक्त का संचार अच्छा रहता है, उनमें ब्लॉकेज की शिकायत नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है और बीपी सामान्य स्तर से रहता है, जिससे उनको बहुत आराम मिलता है और हृदय रोगी भी धीरे धीरे अच्छे होते चले जाते हैं। जिन लोगों को कैंसर की शिकायत है, जिनको गले में कैंसर है या जिन लोगों को फेफड़ों में कैंसर है, जिन लोगों को लीवर में कैंसर है, जिनको आंतड़ियों में कैंसर है, जिन पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर है, जिन महिलाओं को गर्भाशय कैंसर है या स्तन कैंसर है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा पालक, चुकंदर, गाजर और आंवला और कच्ची हल्दी, इनका जूस बना के इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। इससे कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ती चली जाती है शरीर में और रोगी अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित भी होता है। जिन लोगों को शरीर में सूजन बनी रहती है, मुंह पे, हाथों पे, पैरों पे आपने सूजन देखा होगा, तो सूजन से परेशान लोगों को या गठिया से परेशान लोगों को कहना चाहूँगा कि पालक का सूप के रूप में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे शरीर की सूजन भी जाएगी और जोड़ों की सूजन और दर्दों से भी आपको राहत मिलेगी।
माइग्रेन की शिकायत जिन लोगों को तंग करती है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को माइग्रेन ज़्यादा तंग करता है, तो माइग्रेन से परेशान महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आपके लिए अनानास, पालक के पत्ते और संतरे, इनको मिक्स करके आप जूस तैयार कीजिए। इस जूस को इस्तेमाल करने से, आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा और आपका माइग्रेन जो है बहुत ज़्यादा तंग करता है आपको, वो पूरी तरह से नष्ट होता चला जाएगा। सफ़ेद दाग अगर आपको तंग कर रहा है तो आपके लिए पालक का सूप इस्तेमाल करना, लहसुन और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा अजवाइन डाल के सूप इस्तेमाल करिए रोज़ाना, बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है इसे, तो इससे सफ़ेद दाग पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। आँखों की रोशनी जिनकी कमज़ोर है या जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है, उन लोगों के लिए पालक का जूस, जिसमें आप गाजर, आंवला और पालक के पत्ते डाल के बनाइए और उसका इस्तेमाल करिए। सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों के से जो भी संबंधित जो रोग होते हैं, कई लोगों को आँखों में एलर्जी होती है, पानी की ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, या कईयों को खारिश खुजली बहुत ज़्यादा तंग करती है, आँखों से पानी बार बार निकलता रहता है, तो उनको भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा इससे। याददाश्त शक्ति जिनकी कमज़ोर है, या गुस्सा ज़्यादा आता है, या डिप्रेशन की शिकायत है, या मान लीजिए टेंशन बनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, तो ऐसे में आप पालक का सूप या पालक का जूस का इस्तेमाल करने से याददाश्त शक्ति बढ़ती है, नींद अच्छी आती है और शरीर में हमेशा ताकत बनी रहती है। अब मैंने पालक के तो आपको इतने सारे फ़ायदे बता दिए, तो कुछ इसके नुकसान हैं वो भी बता देता हूँ। कुछ लोगों को पालक का इस्तेमाल करने से गुर्दे में या पित्त की थैली में पथरी की शिकायत तंग करती है, तो ऐसे लोग पालक का इस्तेमाल मत करें। या जिन्हें पित्त की थैली में पथरी है या गुर्दे में पथरी है, ऐसे लोग भी पालक का इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। जिन लोगों को IBS की शिकायत है या जिन लोगों का खून काफ़ी ज़्यादा पतला है, ऐसे लोग भी पालक का इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। बाकी सभी प्रकार के लोग इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।